Hey guys, welcome to Biocheap CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert Surbhi गंगवार और आज हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. आज हम बहुत ही अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एम्बाइब की ऐप जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि उस ऐप पे बहुत सारा मटेरियल आपके लिए कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है, जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. साथ साथ आप बहुत सारी बुक्स को रेफर कर सकते हो एंड वेरियस बुक्स के सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं. सब कुछ कंप्लीटली फ्री है. तो जल्दी से एम्बाइब की ऐप भी डाउनलोड करो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो. विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है ना. और यहाँ पे हम सीखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस को हम कैसे रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसी के साथ साथ सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइक अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो हमारी आई के साथ उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट. जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट किसी चीज को देख रही हूं तो लाइन ऑफ साइट एट हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा बनेगा. ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई और चीज देख रहे हैं, लाइक सपोज द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन दैट connects the eye of a person with the point that they are looking at. किसी भी चीज को अगर आप देखते हो तो आपकी आई के साथ उस ऑब्जेक्ट को जब देखने के लिए जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ द साइट. ठीक है, यही लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन है. ठीक है, चलिए अभी इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल देखती हूँ. लेट सपोज आपने नीचे जाके कुछ और देखा, आप अपने पैर को देख रहे हो या नीचे जाती हुई कोई सी चीज को देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी. ठीक है, सेम एज आप टीवी देखते हैं तो आप देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट सिंपल हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाइन ऑफ साइट ये बनेगी. तो सिंपल है लाइन ऑफ साइट, कोई ऑब्जेक्ट उसको देखने के लिए आपकी आई से और उस ऑब्जेक्ट में जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, चलिए ये बर्ड है, हम इसको देख रहे हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी. सिंपल, इस बच्चे के लिए लाइन ऑफ साइट ये है, इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये है. दोनों के लिए अलग अलग लाइन ऑफ साइट हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ साइट आई के साथ कनेक्ट होती है. तो जो बंदा उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी लाइन ऑफ साइट उसके रेफरेंस में ली जाएगी. ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं. विच ऑफ दीज इज द लाइन ऑफ साइट इफ आई एम वॉचिंग द काइट फ्लाई. यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी लाइन ऑफ साइट है. तो देखिए लाइन ऑफ साइट उसकी आई के रेफरेंस में बनती है, आई के रिस्पेक्ट में बनती है. तो ये पर्सन यहाँ से देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट विल बी बी. यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी रहेगी, बी. बी इज द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लाइन बी इज द लाइन ऑफ साइट. देखिए बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर. ठीक है, चलिए तो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन दैट कनेक्ट्स द पर्सन्स आई टू अ पॉइंट दैट दे आर लुकिंग एट. डेफिनेशन लाइन ऑफ साइट की ये होती है. अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है. ट्रिग्नोमेट्री के कंपैरेटिवली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है बच्चा. इसके क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. बस आप एक बार सही डायग्राम बना लो और उसको अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो. अगर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें भी पता है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे. कुछ ही टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हैं, बाकी सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. तो अगर हम लेट सपोज एक आइसक्रीम वाला है, यहाँ आ रहा है, इस बिल्डिंग की विंडो पे एक बच्चा खड़ा है ऊपर. ठीक है, इस बिल्डिंग की विंडो पे एक बच्चा खड़ा है और उसने इस आइसक्रीम वाले को रोका. ठीक है, इस आइसक्रीम वाले को देखा तो लाइन ऑफ साइट तो बनेगी ही बनेगी. ऑब्वियसली लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, पर्सन की आई और उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन. ठीक है, अब क्या करेगा, जब उसने इस बिल्डिंग से की विंडो से आइसक्रीम वाले को देखा तो ये उसकी लाइन ऑफ साइट बन गई और हम उसकी आई के रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लाइन कनेक्ट करेंगे और उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करेंगे. तो उन दोनों में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. मतलब ऊपर से किसी नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जो लाइन ऑफ साइट मेरी बनी है, अब इसी की आई के रिस्पेक्ट में मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी
और यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगी इसको ज्वाइन करती हुई, तो ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊंची चीज से नीचे की तरफ देखने के लिए ही बनता है। जब आप ऊपर से नीचे वाली चीज देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आपके आई के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, so the angle of depression is the angle made by your line of sight with the horizontal level when you view a point on an object below the horizontal। अगर आप horizontal से नीचे की चीज को देख रहे हो तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और आपसे कह रहा है कि आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको ये डायमेंशन अगर पता है और ये डायमेंशन अगर पता है तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपने 6 रेशियोज पढ़े हैं वो 6 के 6 रेशियोज यहाँ पे काम आते हैं। जनरली हम जिन रेशियोज को डील करते हैं यहाँ पे वो साइन कॉस 10 होता है, बाकी के 3 भी आप यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे देखिए आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको बेस दे रखा है। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ये बात बताई थी कि अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हो तो इस एंगल के रिस्पेक्ट वाला पास वाला जो होता है वो होता है बेस, और इस एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, मतलब ये एंगल पूछा है। तो अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन करते हैं, जो परपेंडिकुलर और बेस से मिलके बनते हैं। दैट इज कौन कौन सा, tan एंड cot। तो आप tan एंड cot में कोई भी यूज कर सकते हो, बट जनरली वी प्रेफर कि हम tan यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल मेरा थीटा है तो मुझे पता है कि tan थीटा जो मेरा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है AC और मेरा बेस है AB। तो यहाँ पे मेरा AC 1 है और AB भी 1 है, तो मेरा जो tan थीटा बन जाएगा वो बन जाएगा 1। अब आपको पता है कि 10 में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, भाई सिंपल सी बात है, 10 में 1 वैल्यू 45 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे मेरा ये tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा, और अब जब आप एंगल को कंपेयर करोगे तो थीटा विल बी 45 डिग्री। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45 डिग्री। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको निकालना था, दैट इज ये एंगल आपको निकालना था, एंड द आंसर इज द 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे ये सारे आंसर्स 10b के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो 1/1 दैट इज, अगर आपका tan थीटा 1 आ रहा है तो थीटा विल बी 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको साइड्स दी जाए तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम आगे और बढ़ जाते हैं। समरी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल when viewing a point on an object below the horizontal। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहे हैं। ठीक है, the value of the angle of depression can be calculated using the trigonometric ratio if any of the two of their values are known। हम किन्हीं भी 2 वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके एंगल ऑफ डिप्रेशन को निकाल सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज पता होनी चाहिए, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द साइट। इनमें से कोई भी 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल सकते हो। या तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर किसी ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा तो ये आपका बनता है ऐसा। एक सेकेंड देखिए मैं बताती हूँ। एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से ऐसे करके देखा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको निकालना है, लेट्स सपोज। तो अगर आपको ये पता है तो आप tan लगा सकते हो। अगर आपको ये पता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप cos लगा सकते हो। अगर आपको ये पता है और ये पता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप साइन लगा सकते हो। तो इन तीनों चीजों में से अगर आपको कोई भी 2 चीजें पता है तो यू कैन यूज एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin cos 10, और उसकी हेल्प से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 2 चीजें इनमें से पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें पता थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, द वर्टिकल डिस्टेंस पता थी एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता थी ऑब्जेक्ट की। वर्टिकल पता थी एंड हॉरिजॉन्टल दोनों पता थी, जिसकी हेल्प से आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ।
एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अब ये समझते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड बाय योर लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन यू व्यू अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल। अगर आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखते हो, जैसे कि अगर किसी लंबी बिल्डिंग या किसी पर्सन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से अबव लेवल पे चेक कर रहे हैं, आप चेक करो, तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपकी आई से हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट देखा जाता है तो लगता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखते हो तो, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो दोनों में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में सिर्फ इतना फर्क है, कोई ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन, कोई ऑब्जेक्ट जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड अगर यहाँ पे खड़े होकर इस पर्सन के लिए, लेट सपोज मैं ऊपर वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूं कि वो नीचे वाले पर्सन को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगी, लेकिन इन दैट केस आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पर्सन के लिए बनेगा, ठीक है। अब बहुत खास बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ बेटा, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल लाइंस जो होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी, ये इस पर ट्रांसवर्सल होगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ही होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो अगर आप सेम दो चीजें देख रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर वाली चीज के लिए, ऊपर एक पर्सन अगर बैठा है वो भी आपको देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो दोनों आपके सेम हो जाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल्स आपके पैरेलल हो जाते हैं और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अलग अलग होंगे, नहीं, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके रिस्पेक्ट में आप डायग्राम को बनाओगे और वहां से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सेम आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कौन सा, बेस और परपेंडिकुलर के लिए tan एंड cot में से कोई भी यूज कर लेते हैं, हम tan यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे tan a हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3 एंड बेस इज 1 मीटर्स, तो tan a मेरा कितना बन जाएगा √3, tan में √3 किस एंगल पे वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो a मेरा बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री, देखिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया, साथ साथ हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ इसकी एप्लीकेशंस, है ना। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत जगह, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह यूज की जाती है, एस्ट्रोनॉमी में, मैपिंग में, जियोग्राफी में, नेविगेशन में, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइंबिंग अ लैडर, ऑब्जर्विंग अ फ्लैग, कई जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। रियल लाइफ में बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है, ठीक है। जिन बड़े बड़े माउंटेन्स का हाइट आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द माउंटेन विदाउट क्लाइंबिंग दैट, उसको बिना मेजर किए आप उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन टू मेक द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड इन, ऐसा एक ऑप्शन सिलेक्ट करो जो इसको इनकरेक्ट बनाए। मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार्स, बिल्कुल सही है, ये तो हो सकता है। नेविगेशनल कैलकुलेशंस इन एरोप्लेन्स, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिंग मैप्स, बिल्कुल सही है, ये तीनों तो सही है। फाइंडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिस, क्योंकि डी ही इसको इनकरेक्ट बना रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए थोड़ी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन योर होम वेयर ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूजफुल। आप खुद सोचो आपके घर की किस किस सिचुएशन में आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल है, आप अपनी विंडो पे खड़े हो जाओ, नीचे कोई पर्सन पास कर रहा है, नीचे कोई कार पास कर रही है, किसी डिस्टेंस से एक कार किसी स्पीड से आपके घर की तरफ आ रही है, आप ये टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितने टाइम में आपके घर आ जाएगी, है ना। बहुत सारी सिचुएशंस हैं आपके घर की जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको सोचना है और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देना है कि आप अपने घर की किस किस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही आसान, आपको टायर की हाइट पूछी गई है, ठीक है। आपसे क्या क्या कह रहा है, ये जो डिस्टेंस है BC, कहता कि टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट। ये जो बेस दे रखा है ये आपको 15 मीटर्स दे रखा है, आपको हाइट ऑफ द टावर पूछा है। बेटा बहुत ही आसान है, दिस इज योर 15 मीटर्स, आपसे हाइट पूछी गई है। आप बताओ परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होता है, 10। आपको 10 और एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको सारी वैल्यूज यहां से पता है। परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 15, tan 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1/√3 h अपॉन 15, h बन जाएगा 15/√3। इसको हम कर लेंगे रेशनलाइज, तो हमारा आ जाएगा कितना 15√3/3, यानी कि 5√3 meters. So your answer for this question is simple, 5√3 meters is the correct answer. ठीक है, देखो without measuring that आपने निकाल दिया। अगर आपको एंगल पता है और आपको एक साइड पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्चुअली 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, 2 साइड्स और एक एंगल। अब उन तीनों चीजों में से अगर कोई भी 2 चीजें पता है तो थर्ड चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या तो 2 साइड्स पता होंगी तो एंगल निकाल लो, एक साइड और एक एंगल पता है तो दूसरी साइड निकाल लो, है ना। चलो भाई चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें से आपको x निकालना है। फाइंड द x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, x। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ये एंगल 30 डिग्री है, ये x है, ये 5√3 दे रखा है, आपको x निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर ये एंगल आपको दे रखा है तो ये लाइन, और हमने बेस से भी इसके रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल बन जाएगा, दैट इज 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस, जो ये डिस्टेंस है वही ये हो जाएगी 5√3, और फिर इस एंगल और इसको यूज करके आप x निकाल, इसको और इसको यूज करके आप x निकाल पाओगे। चाहे तो आप इस ट्राइंगल को ले लो, चाहे आप इसको ले लो, आपका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो लेट सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC, और मुझे यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि आपका लग जाएगा यहाँ पे cos 30 डिग्री। cos 30 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5√3/x, और cos 30 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, दैट इज √3/2 इज इक्वल्स टू 5√3/x। √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 10, दैट मीन्स 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका आंसर यहाँ से 10 बन रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की कंपैरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको अगर आप करना चाहते हो तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द गिवन फिगर इज थीटा। आपको अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, आपसे क्या थीटा पूछा गया है, ओहो, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे रखा है, आपसे वही पूछा है। जैसा कि मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको दिया है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2 साइड्स पता है। अब आपको एंगल निकालना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है।
परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है 10 एंड कॉट भी होता है। तो यू कैन यूज 10 और कॉट, एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज। तो मैं यहाँ पे 10 यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है 100√3 एंड बेस दे रखा है 100, तो मेरा बन जाएगा 100√3 और बेस भी मेरा बन जाएगा 100, तो मेरा tan थीटा बन जाएगा √3। और अब आपको पता है कि 10 में √3 किस एंगल पे वैल्यू होती है, 10 में √3 होती है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। यू कैन चेक, इजी पीजी, बहुत ही आसान है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की नॉलेज है, तो आप इस चैप्टर को इजीली कर पाओगे, ठीक है। बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle of depression of an object from a 75 meter high tower is 30 degree, then the distance of the object from the base of the tower। कहता कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, कहता है if the angle of depression of the object from the 75 meter high tower, ये जो हाइट दे रखी है ये 75 मीटर दे रखी है बच्चा, ठीक है। 30 डिग्री एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विल बी। आपसे बीसी डिस्टेंस पूछी गई है, परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया है, आपसे बेस पूछा है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम 10। देखो मोस्टली हम इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं वो 10 यूज कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये पूछा जा रहा है या ये पूछा जा रहा है ना। तो 10 की टेबल, 10 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है वो आपको पक्के से याद होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी कि आपको कैसे टेबल याद रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे tan 30, tan 30 विल बी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 का वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर 75, बेस BC आपसे पूछा गया है, तो आपका ये जो BC डिस्टेंस आ जाएगा 75√3 मीटर्स आ जाएगा। देखिए 75√3 मीटर्स, दैट इज C इज योर आंसर। चेक दिस आउट, वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ये तो अभी तक तो हमने आपको सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, कुछ सब्जेक्टिव के बाद तरफ मूव करते हैं। कहता है द वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले। कहता है द वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है भाई। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है। अभी कहता है ये जो पोल है इससे 25 मीटर दूर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया गया तो वो 60 डिग्री आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए कितना सिंपल, लैंग्वेज को अगर आप समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपसे BC डिस्टेंस पूछी गई है। अब आप यहां पे लगाओगे tan 60, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको परपेंडिकुलर पूछा है, आपको बेस दिया गया है tan 60, कितना आ जाएगा BC अपॉन AB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, BC कितना है पूछा गया है, AB कितना है 25। तो आपका ये जो BC डिस्टेंस आ रहा है ये आ जाएगा 25√3 मीटर्स। डन। देखिए हो गया क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। सिंपल है, आपका 25 मीटर दूर एक पॉइंट दिया था, उससे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था, आपसे पोल की हाइट पूछी गई, आपने इजीली tan 60 लगा दिया, सॉल्व करके डायरेक्टली BC डिस्टेंस लगा दी। समझ में आ गई बात यहां तक की, ठीक है। चलिए अब लेट्स सपोज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। क्या कहता, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू द थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। अब काइट अगर फ्लाई कर रही है, थ्रेड की लेंथ दे रखी है, दैट मीन्स इस बार आपको हाइपोटेनस दे रखा है ना। इस बार क्या दे रखा है आपको, हाइपोटेनस। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो देखो ये थ्रेड है आपका, ये काइट फ्लाई कर रही है, ये थ्रेड है आपका,
विद द ग्राउंड एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। थ्रेड की लेंथ कितनी दे रखी है 165 मीटर्स। Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. No slack का मतलब है कि thread बिल्कुल stretched है। अब आपसे क्या कह रहा है कि find the height of the kite from the ground, यानी कि अगर मैं ABC की बात करती हूँ तो आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई that is h। आपसे ये भी पूछा जा सकता था, है ना, हो सकता है दोनों पूछे जाएं। तो आपको बहुत सिंपल है, आपको हाइपोटेनस दिया, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को यूज करने वाला रेशियो होता है साइन एंड कॉसेक, बट जनरली हम साइन को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी साइन 30 डिग्री। कितना बन जाएगा BC अपॉन AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। BC डिस्टेंस कितनी दे रखी है h, और AC डिस्टेंस कितनी दे रखी है 165। तो h कितना आ जाएगा 165/2 मीटर्स। देखिए ये आ रहा है आपका आंसर, आप चेक कर सकते हो। साइन 30 लगाया, 165 आपको इसका हाइपोटेनस दे रखा था, आपसे h पूछा था, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन 30 का वैल्यू जो आपका होता है वो कितना होता है 1/2, है ना। साइन 30 इज 1/2, है ना, वही लगा दिया हमने, और इसकी हेल्प से हमने हाइट निकाल दी काइट की। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। आपका अगर डायग्राम सही बना, आपने सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज किया, आपने सही टेबल के रेशियो की वैल्यू को सही पुट किया, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बस 3 चीजें हैं, डायग्राम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड टेबल। अगर डायग्राम सही बन गया तो रेशियो तो आप सिलेक्ट कर ही लोगे, और अगर रेशियो सही सिलेक्ट कर लिया तो फिर बात बचती है सिर्फ टेबल की। टेबल से वैल्यू क्या सही पुट करनी है या नहीं। ठीक है, सही पुट करोगे तो तुरंत बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। So let's solve this question. A ladder 15 meter long just reaches the top of the vertical wall. If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, find the height of the wall. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं इसको बनाते हैं। क्या कहता है, ladder is 15 meter long। बेटा ladder की लेंथ दे रखी है 15 मीटर इस बार। ठीक है, just reaches the top of the vertical wall। vertical wall है, उसके टॉप पे पहुंच गया। And ladder makes an angle 60 degree with the wall। तो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा ऐसे। तो ये मेरा बन गया ABC, एंड आपसे हाइट ऑफ द वॉल पूछिए, तो लेट सपोज हम इसको H बोल देते हैं। अब बहुत ही डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि आपको ये एंगल दे रखा है। जो एंगल आपको प्रोवाइडेड होता है, आपको पता है कि उसके साथ वाला बेस होता है ना। तो आपको बेस पूछा है, आपको हाइपोटेनस दिया है, और आपको एंगल दिया है। तो सिंपल है, बेस और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस और सेक, बट वी प्रेफर हम कॉस यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस यूज कर लेंगे। कॉस 60 विल बी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC। BC दे रखा है h और AC दे रखा है 15। कॉस 60 की वैल्यू टेबल से आपको पता है कितनी होती है 1/2, तो ये h अपॉन 15 आ जाएगा, और आपका h बन जाएगा कितना यहाँ से 15/2, दैट इज 7.5 मीटर्स। ठीक है, अभी लेट सपोज आप कहते हैं कि मैम मैं यही एंगल यूज करना चाहता हूं, तो वो भी मैं करके बताती हूँ। ये 60 है, ये तो 90 होगा ही होगा बेटा, ये 60 ये 90, तो ये 30 हो जाएगा। अब अगर मैं बेस वाले एंगल के लिए बात करूंगी तो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ज्वाइन करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा होता है वो होता है साइन एंड कॉसेक। हम यहाँ पे साइन यूज कर लेते हैं। साइन 30 विल बी h अपॉन 15। अगेन साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, h अपॉन 15, तो जो आपका h आ जाएगा वो फिर से 7.5 मीटर्स ही आ जाएगा। तो चाहे आप कॉस यूज करो या साइन यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपने ये एंगल लिया है तो कॉस यूज होगा, अगर आपने ये एंगल लिया है तो साइन यूज होगा, क्योंकि आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। इसके खूब सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व करना। एम्बाइब के ऐप पे खूब सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, आप वहां से फ्री में उस सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। जल्दी से एम्बाइब के ऐप डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊंगी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस्ड। तो रेगुलरली हमारे सेशंस को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपका कोई भी सेशन मिस ना हो।
ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए अमेजिंग सेशन में. अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.